संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग थ्योरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1894 से 96 ईस्वी के बीच। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस, जो पोलैंड के रहने वाले हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहेनेस केपलर ने। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था एडविन हब्बल ने वर्ष 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग बोसॉन है। हिग बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइजर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ, यह जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाश गंगा है गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाश गंगा का नाम दूध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दूध मेखला। आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह का खोज किया गैलीलियो ने। नेबुला या निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा होता है, ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन से होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखरन को नोबेल पुरस्कार 1893 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है जो 94 तारे हैं, जिसमें सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली है जो अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है घटते क्रम में। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र या कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बृहत्तम परत किरीट या कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण।
सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वनमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल का मुखिया है सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 होती है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है जिसमें उपग्रहों की संख्या 92 है। बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को, यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हार्सेल द्वारा 1781 में की गई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। भोर या सांझ का तारा शुक्र वीनस को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह होते हैं मंगल ग्रह के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि के ग्रह में वलयों की संख्या 7 है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है जो 88 दिन में परिक्रमा कर देती है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष होता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट, 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस जिसके खोजकर्ता पियाजी हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो यम सेरस एरिस। प्लूटो जिसकी खोज हुआ था 1930 में टॉम्बैग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया वर्ष 2006 में प्राग बैठक में।